दोस्तों, क्रिकेट के इतिहास में आज का दिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सबसे काला और दर्दनाक दिन साबित हुआ है। पल्ले किले के मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ मिली उस करारी और शर्मनाक हार ने न केवल पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का सपना चकनाचूर कर दिया है, बल्कि उन्हें T20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया है। जैसे ही मैच की आखिरी गेंद फेंकी और इंग्लैंड ने जीत दर्ज की, वैसे ही पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने की बची कुची उम्मीदें भी दफन हो गईं। लेकिन दोस्तों, इस खबर के आते ही पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम का जो नज़ारा सामने आया, उसे देखकर पूरी दुनिया का दिल पसीज गया है। मैदान पर अपनी आक्रामकता के लिए मशहूर पाकिस्तानी खिलाड़ी कप्तान सलमान अली आगा, बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और मोहम्मद रिजवान बीच मैदान पर और ड्रेसिंग रूम में फूट फूट कर रोते हुए नजर आए। लेकिन दोस्तों, अपने आंसुओं को पोंछते हुए और अपना बोरिया बिस्तर बांधते हुए इन पाकिस्तानी दिग्गजों ने जाते जाते भारत के लिए जो कुछ कहा है, उसने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया है। उन्होंने अपनी हार को पूरी शालीनता से स्वीकार किया और टीम इंडिया को इस वर्ल्ड कप का असली हकदार बताया। आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के उन आंसुओं और भारत के लिए उनके उस प्यार भरे आखिरी संदेश की पूरी कहानी विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, एक वर्ल्ड क्लास टीम का इस तरह टूटकर रोना किसी ने नहीं सोचा था। आज पल्ले केले में जब अंपायर्स ने इंग्लैंड को विजेता घोषित किया, तो इसका सीधा और कड़वा मतलब यह था कि पाकिस्तान अब आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। मैदान पर ही घुटनों के बल बैठकर बाबर आजम बच्चों की तरह रो पड़े। शाहीन अफरीदी, जिनकी गेंदबाजी से दुनिया कांपती है, आज खुद अंदर से पूरी तरह टूटे हुए थे और उनके गाल आंसुओं से भीगे हुए थे। कप्तान सलमान अली आगा का चेहरा गम और अफसोस से भरा हुआ था। लेकिन दोस्तों, हार के इस गहरे समंदर में डूबने के बावजूद पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने खेल भावना और स्पोर्ट्समैनशिप की एक ऐसी मिसाल पेश की है जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। एयरपोर्ट जाने के लिए बस में चढ़ने से पहले इन चारों दिग्गजों ने मीडिया से बात की और रुंधे हुए गले से कहा कि हम हार गए, हमारा सफर खत्म हुआ, लेकिन हमारा समर्थन अब हमारे पड़ोसी और हमारे भाई यानी भारत के साथ है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे रोते हुए इन पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने जाते जाते भारत का दिल जीत लिया। दोस्तों, स्वागत है आपका एक और जबरदस्त और भावुक वीडियो में। आज का दिन बहुत ही ज्यादा इमोशनल है। एक तरफ इंग्लैंड के सेमीफाइनल में पहुंचने की खुशी है, तो दूसरी तरफ एक ऐसी टीम के बाहर होने का दुख जिसने टूर्नामेंट में बहुत उम्मीदें जगाई थीं। पल्ले केले में आज जो कुछ हुआ, उसने पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को सदमे में डाल दिया है। पाकिस्तान, जिसके पास क्वालिफाई करने का मौका था, वह अब किसी भी हालत में आगे नहीं जा सकता। यह खबर जैसे ही पाकिस्तानी खेमे में पूरी तरह पुख्ता हुई, वहां मौत जैसा सन्नाटा छा गया। दोस्तों, हम अक्सर भारत और पाकिस्तान के बीच मैदान पर कड़वाहट और दुश्मनी देखते हैं, लेकिन आज उनका एक बहुत ही मानवीय चेहरा सामने आया है। कप्तान सलमान अली आगा से लेकर मोहम्मद रिजवान तक कोई भी अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख पाया। लेकिन सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात यह थी कि अपने करियर के इस सबसे दुखद पल में भी उन्हें भारत की याद आई। चलिए एक एक करके देखते हैं कि इन पाकिस्तानी सितारों ने भारत को लेकर क्या बड़े खुलासे किए। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा की। कप्तानी का यह बोझ उनके लिए इस मैच में बहुत भारी साबित हुआ। मैच के बाद जब पत्रकारों ने उन्हें घेरा, तो उनकी आंखें पूरी तरह लाल थीं और वह बार बार अपने रुमाल से आंसू पोंछ रहे थे। सलमान अली आगा ने कहा कि आज मेरे जीवन और मेरे क्रिकेट करियर का सबसे काला दिन है। हम लड़ना चाहते थे, हम जीतना चाहते थे, लेकिन इंग्लैंड ने हमें पूरी तरह पछाड़ दिया। एक कप्तान के तौर पर अपनी टीम को इस तरह वर्ल्ड कप से बाहर होते देखना असहनीय है। मैं अपने मुल्क के लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। दोस्तों, इसके बाद सलमान ने भारत के लिए जो कहा, उसने सबका ध्यान खींच लिया। उन्होंने कहा कि अब जब हम इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं, तो मेरी दिली तमन्ना है कि यह वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हमारे पड़ोसी देश भारत के पास ही जाए। भारत इस वक्त दुनिया की सबसे बेहतरीन और मुकम्मल टीम है। जिस तरह सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा की टीम खेल रही है, वह काबिले तारीफ है। मेरी सारी दुआएं अब टीम इंडिया के साथ हैं, क्योंकि वे इस कप के असली हकदार हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज बाबर आजम, जिनका बल्ला इस मैच में काफी धीमा रहा, वह सबसे ज्यादा टूटे हुए नजर आए। बाबर ने रोते हुए मीडिया से कहा कि शायद किस्मत हमारे साथ नहीं थी। बिना सेमीफाइनल खेले बाहर होना दिल को बहुत चुभता है। बाबर ने भारत के प्रति अपनी इज्जत जताते हुए कहा कि भारत के पास जो टैलेंट और जो अनुशासन है, उसकी मिसाल पूरी दुनिया देती है। विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे बड़े खिलाड़ी जब मैदान पर होते हैं, तो वे जानते हैं कि जीत कैसे हासिल करनी है। बाबर ने आगे कहा कि हमारे बीच मैदान पर मुकाबला जरूर होता है, लेकिन असल जिंदगी में हम सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं। मैं अब टीवी पर बैठकर भारत को चीयर
करूंगा। मैं चाहता हूं कि मेरे भारतीय भाई यह वर्ल्ड कप जीतें और एशिया का नाम रोशन करें। अगर पाकिस्तान नहीं जीता तो भारत ही इस ट्रॉफी का हकदार है। बाबर का यह बयान सुनकर सोशल मीडिया पर भारतीय फैंस भी काफी भावुक हो गए हैं और लोग लिख रहे हैं कि बाबर भाई, आप आज मैदान पर भले ही हार गए, लेकिन हमारे दिलों में आपने जगह बना ली है। दोस्तों, शाहीन शाह अफरीदी, वो नाम जिसे सुनकर दुनिया के टॉप बल्लेबाज खौफ खाते हैं, आज वही शाहीन फूट फूट कर रो रहे थे। लेकिन शाहीन ने बहुत ही ईमानदारी और बड़प्पन के साथ बात की। शाहीन ने कहा कि हमने अपनी गलतियों से मैच गंवाया, लेकिन भारत ने इस पूरे टूर्नामेंट में कमाल की क्रिकेट खेली है। उनकी गेंदबाजी, खासकर जसप्रीत बुमराह का स्पेल, दुनिया में सबसे खतरनाक है। शाहीन ने कहा कि मैं भारतीय गेंदबाजों का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं और जिस तरह से वे दबाव को संभालते हैं वह हमें सीखना चाहिए। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारत बहुत ही निडर होकर खेल रहा है। मुझे यकीन है कि इस बार टीम इंडिया को रोकना नामुमकिन है। ओनल द बेस्ट इंडिया, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। शाहीन के मुंह से भारत की इतनी तारीफ सुनना वाकई एक बड़ी बात है, जो यह साबित करता है कि खेल सीमाओं से परे होता है। अंत में मोहम्मद रिजवान, जो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, आज उनका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। रिजवान ने कहा कि अल्लाह की मर्जी यही थी, लेकिन हमें अपनी कमियों को पहचानना होगा। रिजवान ने भारत के साथ अपने खास रिश्ते का जिक्र करते हुए कहा कि हमें भारत में हमेशा बहुत प्यार मिला है और वहाँ के लोग क्रिकेट की बहुत समझ रखते हैं। अब जब हम बाहर हो गए हैं तो मैं चाहता हूँ कि ट्रॉफी हमारे पड़ोस में ही रहे। भारत के पास वो जज्बा और वो विनिंग माइंडसेट है जो एक चैंपियन टीम के लिए ज़रूरी होता है। मेरी दुआएं और मेरा समर्थन पूरी तरह से टीम इंडिया के साथ है। दोस्तों, आखिर पाकिस्तानी खिलाड़ी भारत को इतना ज़्यादा सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? इसके दो बड़े कारण हैं। पहला है रिस्पेक्ट। वे जानते हैं कि भारत ने इस वर्ल्ड कप में कैसा दबदबा बनाया है और वे क्वालिटी क्रिकेट का सम्मान करते हैं। दूसरा कारण है इंसानियत। खेल के मैदान की दुश्मनी को पीछे छोड़कर उन्होंने यह साबित कर दिया है कि वे भारत की ताकत को पहचानते हैं। ऑस्ट्रेलिया के बाद अब पाकिस्तान के बाहर होने और उनके भारत को सपोर्ट करने से एक बात पूरी तरह साफ हो गई है। अब भारत इस T20 वर्ल्ड कप 2026 को जीतने का सबसे प्रबल दावेदार बन चुका है। दोस्तों, जब आपके सबसे बड़े विरोधी भी आपकी काबिलियत की तारीफ करने लगें, तो समझ लीजिए कि आपकी टीम सही रास्ते पर है। पाकिस्तानी दिग्गजों का यह समर्थन भारतीय टीम के मनोबल को 7वें आसमान पर ले जाएगा। आज भले ही पाकिस्तान हार गया, लेकिन खेल भावना और भाईचारे की जीत हुई है। सलमान अली आगा और उनकी टीम ने जाते जाते जो क्लास और डिग्निटी दिखाई है, उसे पूरा क्रिकेट जगत सलाम कर रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम इन उम्मीदों पर खरी उतरेगी और तिरंगा लहराएगी। पाकिस्तान को अलविदा और टीम इंडिया को शुभकामनाएं। दोस्तों, रोते हुए इन पाकिस्तानी खिलाड़ियों के इस भारत प्रेम पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि बाबर और शाहीन का यह समर्थन वाकई दिल से था? क्या अब भारत के लिए वर्ल्ड कप का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दुनिया देख सके कि कैसे क्रिकेट दुश्मनों को भी दोस्त बना देता है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। तो इस वीडियो में आपने देखा होगा कि हार के बाद जो पाकिस्तानी खिलाड़ी थे वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। एक बात बताओ, आपकी टीम जीत रही है, आपने 165 का टारगेट दिया है। अब आपकी टीम ने बहुत अच्छा शुरुआत अचीव कर लिया है। फिलिप सॉल्ट को आपने 0 पे आउट कर दिया है। 2 रन पे आपने जॉस बटलर को आउट कर दिया है। जेकॉब बैटेल को आपने 8 रन पे आउट कर दिया। टॉम बैंटन को आपने 2 रन पे आउट कर दिया है। सैम करन को 16 पे निपटा दिया भाई। तो सारे नाम तो आपने निपटा दिए ना 2 फिगर्स के अंदर ही। मतलब कि 16 रन से ऊपर तो मुझे किसी का स्कोर दिख ही नहीं रहा है फर्स्ट 6 बैट्समैन में। लेकिन आपने उस एक बंदे का कैच छोड़ दिया है जो अब आपकी लगाने वाला है। दैट वाज हैरी ब्रूक। हैरी ब्रूक का कैच पाकिस्तान ने छोड़ा और वहीं पे मैच भी छोड़ दिया। हैरी ब्रूक ने फिर क्या किया, 51 गेंदों के अंदर 100 रन बनाए, 10 चौके लगाए, 4 छक्के लगाए। वही एक ऐसी पारी थी जिसने मैच में इंग्लैंड को विजयी बना दिया था। इसके बाद थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भले ही आया मैच में, बट वहां से क्लियर विनर हमारे सामने आ चुका था कि भाई मैच तो इंग्लैंड जीत रहा है। अब पाकिस्तान कूदे भर का जोर लगा ले पर इस मैच को जीत नहीं पाएगा। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी इस चीज को एक्सेप्ट कर चुका था कि यार मैच जा चुका है अब हाथ से। मतलब एक बंदे ने 100 मार दिया, बहुत मुश्किल है। अगर ये टारगेट 180 188 होता जो इंडिया के केस में था तो शायद पाकिस्तान इसे बचा सकता था। बट आई गेस क्योंकि
बहुत ज़्यादा रन एक बंदे ने लगा दिए थे, विकेट से उसे जाने का कोई डर नहीं था। मैच ऑलरेडी जो रन्स की रिक्वायरमेंट थी वो रिक्वायर्ड बॉल्स को भी क्रॉस कर चुकी थी। और जोफ्रा आर्चर भी कोई मामूली बैट्समैन नहीं है, ही इज़ द अदर जसप्रीत बुमराह फॉर इंग्लैंड क्रिकेट टीम। जब बैटिंग की बात आती है तो वो कर लेते हैं थोड़ी बहुत। चौका मार के मैच ख़त्म कर दिया। तो यही है, इस वजह से ही पाकिस्तानी खिलाड़ियों का मुंह बना हुआ है, लटका हुआ है। और ये जो लोग प्रेडिक्शन कर रहे थे सोशल मीडिया पर कुछ चाटू का टट्टू के, जिस टूर्नामेंट में बाहर हुआ है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप स्टेज में, उस टूर्नामेंट को जीता है पाकिस्तान ने। अब ये सब बकवास पता नहीं कौन कहाँ से निकाल के ला रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता, वो हमें पता चल गया। बिकॉज पाकिस्तान तो बाहर हो ही रहा है भाई। अब तो पाकिस्तानियों का मुंह लटका हुआ है, भावुक हैं, रो रहे हैं, बट क्या करें, उनका काम ही रोना है। आपको क्या कहना है उन पर आप नीचे कमेंट कर देना, बाकी फॉलो कर लेना ऐसी अपडेट्स के लिए।